हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो लेक्चर 10 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें जो आपका टॉपिक कंटिन्यू चला है डिफरेंशियल इक्वेशन, बताना चाहूंगा ये चैप्टर है आपका मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। स्टूडेंट आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो हमें पता करना है कि हमारे पास वो एग्जैक्ट है या स्टूडेंट नॉट एग्जैक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज रिड्यूसिबल, अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखी उसको हम रिड्यूसिबल करेंगे हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसेप्ट को समझते हैं। ऑप्शन बताना चाहूंगा आज ये चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये ऑलमोस्ट स्टूडेंट आज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लास्ट आपकी एक्सरसाइज है और लास्ट यहाँ पे कंसेप्ट है, समझते हैं स्टूडेंट। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर वो एग्जैक्ट नहीं है उसको हम स्टूडेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसको रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे इसको दो यहाँ पे कंसेप्ट है, यानी दो स्टेप यहाँ पे फॉलो करने हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की दे रखी होगी एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल इस फॉर्मेट की, तो वहाँ पे इन दोनों की जो वैल्यू है वो बी ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली से, मतलब जो एक्स का फंक्शन होना चाहिए उसको हम एफ एक्स एज्यूम करेंगे। अगर हमारे पास फिर स्टूडेंट जो हमारे पास फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स, उसका हम इंटीग्रेट निकालेंगे ई की पावर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास वो आई एफ आएगा, यानी इंटीग्रल फैक्टर आएगा। इंटीग्रल फैक्टर को पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, वो वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर स्टूडेंट यहाँ पे दूसरे रूल की बात करें, अगर हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वहाँ पर वो y का फंक्शन है, यानी उसको हम एफ वाई एज्यूमिंग करेंगे, और जो हमारे पास एफ वाई है इसका हम इंटीग्रेट फैक्टर निकाल देंगे आई एफ, तो ई की पावर यहाँ पे एफ वाई इंटू विद रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन यहाँ पे y होगा, जो हमारे पास आई एफ होगा। तो स्टूडेंट हमें उसको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये पता करना है कि हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टूडेंट ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट पहले हम इसको कंसेप्ट को समझते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट समझाया था। अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल दे रखी इस फॉर्मेट की एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल यहाँ पे 0 है, हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैं स्टूडेंट एग्जैक्ट प्रूव करना, तो वहाँ पे स्टूडेंट कुछ नहीं करना, जो m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और n का x के रेस्पेक्ट पार्शियल, अगर दोनों वहाँ पे इक्वल है तो उस वाले केस में वहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पे वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगी। अगर स्टूडेंट यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है तो उसको इस वाले में हम उसको ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट दो कंसेप्ट है, तो वहाँ पे जो हमारे पास कोई भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, अगर दोनों में जो इक्वल बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पर वो क्या हो जाएगी, नॉट एग्जैक्ट होगी। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे देखो बात करते हैं सबसे पहले 1/n, देखो जो बाहर है n आएगा नीचे, तो यहाँ पे स्टूडेंट m आएगा। m का हमेशा देखो ये हमेशा याद रखना, m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और n का x के रेस्पेक्ट, ये हमेशा स्टैंड आपको याद करना है। देखो यहाँ पे n आएगा तो m आएगा, m का y के रेस्पेक्ट में करना है, इनका डिफरेंस करेंगे। अब यहाँ पे m आया तो स्टूडेंट यहाँ पे n आएगा और यहाँ पे x। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें जो है लॉजिक साइको भी समझनी होती है। यहाँ पे इसमें क्या x सब्ट्रैक्ट हो रहा तो ये x का फंक्शन हो जाएगा, तो हम इसको एफ एक्स एज्यूमिंग करेंगे। फिर एफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन आएगा उसका हम इंटीग्रेट फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेट फैक्टर करने के बाद जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो एग्जैक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे समझते हैं, अगर स्टूडेंट यहाँ पे जो m है, देखो यहाँ पे बाहर m आया तो यहाँ पे स्टूडेंट लेंगे n और n का x के रेस्पेक्ट में करना है, यानी यहाँ पे डेल m ओवर डेल y, यानी इसका ये अपोजिट है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट बाहर n आएगा तो वहाँ पे पहले m लिखेंगे और बाद में यहाँ पे n, और यहाँ कौन सब्ट्रैक्ट है x, तो वही x का ही फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कौन सब्ट्रैक्ट है y, तो स्टूडेंट ये y का फंक्शन होगा। तो हमारे पास जो y फंक्शन होगा फिर हम स्टूडेंट निकालते हैं इसका इंटीग्रेट फैक्टर। पहले हम इसका एफ एक्स का निकालेंगे। जब भी इंटीग्रेट फैक्टर निकालते थे तो e की पावर यहाँ पे इंटू द एफ एक्स लिखते थे, याद है ना उसको, जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था e की पावर p डी एक्स या e की पावर p डी वाई निकालते थे। तो यहाँ फंक्शन x का तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास जो स्टूडेंट आई एफ आ जाएगा उसको हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तब उसको हम सोल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वहाँ पे जाकर प्लीज एक बार देख सकते हैं, जिससे ताकि ये आपको अच्छा समझ आ जाए। अब अगर हमारे पास ये y का फंक्शन है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, x के प्लेस पर y आ जाएगा, तो विद रेस्पेक्ट टू यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा y का। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को समझते हैं जब आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पे सर n लेंगे या m लेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे याद रखना जिसमें m, देखो आप नॉर्मली समझो इस बात को, मान लो हमारे पास इस टाइप की, चलो एग्जाम्पल से लेकर समझते हैं स्टूडेंट। अगर हमारे पास एग्जाम्पल 1 ही लेंगे,
स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स इंटू यहाँ पे दे रखा है डी एक्स और प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई और इक्वल यहाँ पे 0। हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें स्टूडेंट चेक करना था कि एग्जैक्ट है स्टूडेंट नॉट एग्जैक्ट है। तो सबसे पहले मैं हमारे पास जो डी एक्स का कोफिशिएंट है इसको कंपेयर करेंगे स्टूडेंट एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई, क्योंकि आपको बताया था कंसेप्ट के अंदर अगर हमारे पास इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई। जो डी एक्स का कोफिशिएंट वहाँ पे एम होता है और जो वहाँ पे डी वाई का कोफिशिएंट वहाँ पे एन होता है। तो स्टूडेंट एम हमारे पास जो होता है डी एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो डी वाई का कोफिशिएंट वो एन आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नॉट एग्जैक्ट है। तो मैंने कंसेप्ट बताया था एग्जैक्ट का डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स। अगर दोनों इक्वल है तो उस वाले केस में यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगी, अदरवाइज ये नॉट डिफरेंशियल हो जाएगी अगर इक्वल नहीं है तो। खैर अब यहाँ पे स्टूडेंट एम का किसके रेस्पेक्ट करते हैं, देखो एम का हमेशा वाई के रेस्पेक्ट में, ये विशेष याद रखना है। तो एम का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना होगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा, हमारे पास 2y। अब यहाँ पे एन का किसके रेस्पेक्ट में करते हैं स्टूडेंट, एक्स का, मतलब एन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो एक्स के करते हैं तो एक्स का 1 हो जाएगा, वाई यहाँ पे कांस्टेंट है। स्टूडेंट आप देख पा रहे दोनों ये वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं है। जब दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो सीधी सीधी बात है हमारे पास ये नॉट एग्जिस्ट है। तो गिवन इक्वेशन कह सकते हो स्टूडेंट, गिवन इक्वेशन नॉट या नॉट एग्जैक्ट। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट है। तो हम इसको स्टूडेंट कन्वर्ट करते हैं अब इसको एग्जैक्ट फॉर्म में। तो जब ये कंसेप्ट आया रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम, हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट है। अब यहाँ पे हम ये फॉलो करेंगे फॉर्मूला, ये तो स्टूडेंट रूल 1 लगेगा या रूल 2। तो यहाँ पे देखो एम हमारे पास क्या है स्टूडेंट, देखो एम के अंदर कितने टर्म है, देखो वैसे देखा जाए ओबियसली डी एक्स का कोफिशिएंट एम होता है, डी वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे एन होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट एम के अंदर देखो कितने टर्म है 3 और इसके अंदर कितने टर्म है 1। जिसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पे कम टर्म होती है उसको हम फॉर्मूला लेकर चलते हैं। एन के अंदर कम है तो 1/n लेकर चलेंगे फॉर्मूला। अगर यहाँ पे एम में कम होती टर्म तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एम लेकर चलते हैं। अगर यहाँ पे दोनों टर्म सेम है तो वहाँ पे स्टूडेंट पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करके देते, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करते, फिर वहाँ पे बाद में देखते कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो उस टाइम आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके दोनों यहाँ पर टर्म सेम है तो उसको हम कॉन्सेप्ट में आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे ये चेक करना होता है कि दोनों में किसमें टर्म कम है, जिसकी भी टर्म कम होती है उसको हम लेते हैं। वैसे देखा जाए ये डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जिसकी भी कम टर्म होती है उसको सोल्व करना थोड़ा इजी रहता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है एम और एन में जितनी भी टर्म छोटी होगी जोन से में एम और एन दोनों में, उस हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पे एन की पावर छोटी है क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है, तो एन की जो पावर स्टूडेंट यहाँ पे कम है तो हम एन 1/n वाला फॉर्मूला लेंगे। अगर यहाँ पे एम की पावर कम होती फिर ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे स्टूडेंट। जब ये 1/n होगा तो इंटीग्रेटर फैक्टर हम एफ, क्योंकि फंक्शन कहीं का होगा वो एक्स का, क्योंकि 1/n फॉर्मूला ले रहे। अगर ये एम वाला लेते तो कौन सब्जेक्ट और वाई तो वाई का फंक्शन होगा, तो फिर वहाँ पे एफ वाई यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। फिर इंटीग्रेट उसी तरह निकालते हैं इंटीग्रेट फैक्टर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट अगर कोई भी डिफरेंशियल लगता है वो एग्जैक्टनेस को हम इंटीग्रेट फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेट फैक्ट करने के बाद हमारे पास को डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट होगी। और एग्जैक्ट को हम आपको प्रीवियस लेक्चर मैंने बता रहा कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे एम की जो टर्म है यहाँ पे 3 है और एन की टर्म यहाँ पे 1 है, तो हम फॉर्मूला जो यहाँ पे 1/n लगाएंगे। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/n, और यहाँ पे स्टूडेंट जब बाहर n आया तो यहाँ पे m आना लाजमी है, तो डेल m ओवर डेल y और डेल n ओवर डेल x। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1/n, n की वैल्यू रखते हैं 1/xy। स्टूडेंट हमारे पास m आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है और यहाँ पे डेल n ओवर ये y। अब स्टूडेंट 2y में से एक y यहाँ पे 1y और y से y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये x आ जाएगा। क्योंकि ये फंक्शन क्या है x का, मैंने बताया था x सब्ट्रैक्ट हो रहा तो x का फंक्शन होगा। इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं। अब स्टूडेंट अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेट फैक्टर क्या x का फंक्शन है, तो जब भी इंटीग्रेट फैक्टर निकालते तो e की पावर ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। चूंकि एफ एक्स की जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास वहाँ पे 1/x है, तो 1/x का देखो e की पावर के ऊपर इंटीग्रेट करना है। 1/x का यहाँ पे स्टूडेंट log x और e की पावर log हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर आया
वो हमारे पास x आया। क्योंकि इंटीग्रेट फैक्टर स्टूडेंट इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम कन्वर्ट कर दें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है तो हमारे पास कह सकते हैं ये नॉट एग्जैक्ट, यानी एग्जैक्ट ही नहीं है। तब एग्जैक्ट नहीं है तो तब वहाँ पे फॉर्मूला दो केस बनते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई है या फिर फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया n लेना है या m लेना है। अगर m में टर्म कम है तो शायद ये फॉर्मूला लेना, अगर n में टर्म कम है तो ये फॉर्मूला, अगर दोनों इक्वल है फिर तो आप पहले एक बार उसको देखेंगे, वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास x आया और हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे x से। जैसे हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले इसमें बाहर ही लिखेंगे। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के एक्स, और यहाँ पे इंटू डी एक्स दे रखा। अब यहाँ हमारे पास ये, चलो इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x सबकी मल्टीपल में है, तो एक्स वाई और यहाँ पे इंटू डी वाई है और बार इक्वल है यहाँ पे 0। अब पूरे x से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे स्टूडेंट x से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3, x यहाँ पे स्टूडेंट वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जैसे आप x की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई और यहाँ पे स्टूडेंट डी वाई होगा। अब स्टूडेंट चेक करते हैं कि हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या है नहीं। जहाँ पे स्टूडेंट हम एम डी एक्स एन डी वाई है, इसको हम एम डैश और एन डैश मान लें क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको एम डैश डी एक्स प्लस के एन डैश डी वाई से हम इसको कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट बताना चाहूँगा जो डी एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास एम डैश होता है एम डैश एक्स की पावर 3, तो एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के एक्स स्क्वायर जो स्टूडेंट एन डैश होता है वहाँ पे डी वाई का कोफिशिएंट होता है, तो यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे एम डैश का, तो वाई के रेस्पेक्ट में एन डैश का एक्स के रेट में अगर दोनों इक्वल आते हैं हमारे पास वो एग्जैक्ट डिफरेंस, फिर उसको हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक बार उसको जाकर देखें, वो अच्छा समझ आ जाए। इवन थोड़ा ऊपर देखते हैं इसको। हमारे पास ये दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पे जो एम डैश, चलो इसको पहले हम ऊपर लिखेंगे एम डैश एक्स की क्यूब प्लस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट एन डैश हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे हमारे पास ये चेक करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो स्टूडेंट एम का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, जैसे m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, h कांस्टेंट होगा तो x कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा, x यहाँ पे कांस्टेंट तो y स्क्वायर का यहाँ पे 2y इंटू एक्स, और ये क्योंकि कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, जिसमें y टर्म नहीं उसको 0 मान लें। अब स्टूडेंट यहाँ पे एन डैश वाई एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 2x इंटू वाई। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि डेल एम डैश ओवर डेल वाई इक्वल डेल एन डैश इक्वल डेल एक्स, दोनों इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल है चूंकि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पे वो एग्जैक्ट है, तो हम लिख सकते हैं विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये एग्जैक्ट है तो इसको हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट का जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये देखेंगे, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला था स्टूडेंट यहाँ पे एम डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एम डैश एन डैश माना है तो एम डैश लेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट जो था ट्रम ऑफ एन, वहाँ पे एन लेते थे, यहाँ पे एन डैश है, ट्रम ऑफ एन डैश नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इक्वल सी। मतलब यहाँ पे डी वाई के साथ ऐसी टर्म लेनी जिसमें एक्स नहीं है, मतलब उस टर्म का इंडिकेशन करना जिसमें एक्स नहीं है एन डैश के अंदर। अब एम डैश है तो प्रॉपर डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे हमारे पास जो एक्स की क्यूब प्लस के एक्स वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो वाई यहाँ पे एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होगा, ये हमेशा याद रखना। अब स्टैंड यहाँ पे वो उस टर्म का इंडिकेशन करना है जिसमें यहाँ पे एक्स नहीं है। अब स्टैंड एन डैश के अंदर देखो इसमें भी एक्स है तो हमारे पास 0 बचेगा, तो इक्वल यहाँ पे सी, यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, जैसे इसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर 3 स्टोन एक्स वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्टोन एक्स स्क्वायर क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स की पावर 3 बाई, और हमारे पास ये डिफरेंशियल सॉल्यूशन का वो फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल दे रखी होगी उसको कन्वर्ट करते हैं हम रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब उसका हम सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 2 दे रखे हैं यहाँ पे हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस के एक्स की क्यूब प्लस के वाई की क्यूब इंटू डी वाई इक्वल 0। हमारे पास स्टूडेंट ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रखी, हमें ये पता करना है कि हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है स्टूडेंट नॉट एग्जैक्ट है। तो सबसे पहले हम जो डी एक्स का कोफिशिएंट है यानी हम इसको इससे कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई इक्वल 0। स्टूडेंट अगर ये एग्जैक्ट है तो हमें फॉर्मूले अप्लाई करने की आवश्यकता भी नहीं है, हमें तो ये चेक करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट है नॉट एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो वहाँ पे फर्स्ट केस में कंप्लीट हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट नहीं है इसको कन्वर्ट करना है इंटीग्रल फैक्टर जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करो, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो एग्जैक्ट बन जाएगी, फिर हम उसका सोल्यूशन निकालना। तो ये हमें प्रोसीजर है। जो dx का कोफिशिएंट है स्टूडेंट यहाँ पे m होता है एक्स स्क्वायर वाई और जो n होता है स्टूडेंट ये चिन्ह का विषय ध्यान रखो n होता है dy का कोफिशिएंट, अगर माइनस है तो फिर तो माइनस लेना ही है, x की पावर 3 y की पावर 3। अब यहाँ पे m का y के रेस्पेक्ट में पार्सली करते हैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे डेल m और डेल y, जैसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे y का 1 हो जाएगा तो x स्क्वायर n का x के रेस्पेक्ट में करते हैं स्टूडेंट, जब भी x के में करेंगे यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर वाई तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट डेल m और डेल y और माइनस 3x स्क्वायर इसकी वैल्यू, क्योंकि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वहाँ पे नॉट एग्जिस्ट है यानी नॉट एग्जैक्ट है। तब एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हम इस वाले केस से करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है या रूल 2 वाला करना है। तो हमें ये चेक करना होता है कि हमारे पास जो m है m में कितने टर्म है 1 और यहाँ पे कितने टर्म है यहाँ पे 2, क्योंकि जिसमें भी टर्म कम होगी हम m में टर्म कम है तो 1/m वाला फॉर्मूला लेंगे, अगर यहाँ पे n में टर्म कम है तो स्टूडेंट यहाँ पे हम n वाला, तो यहाँ पे m में टर्म कम है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/m स्टूडेंट m आएगा तो अब के यहाँ पे n आएगा, n का हमेशा x के रेस्पेक्ट होता है तो डेल m डेल y, हम इसको सोल्व करते हैं तो 1/m m हमारे पास स्टूडेंट x स्क्वायर y और जो डेल n और डेल x है आपने यहाँ से निकाला तो माइनस के 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है डेल m और डेल y की जो वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट x स्क्वायर है, इनको सोल्व करेंगे माइनस के 4x स्क्वायर नीचे x स्क्वायर y, स्टूडेंट ये x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास माइनस के 4 ये जो फंक्शन है स्टूडेंट y मैंने आपको बताया था कि हम ये फॉर्मूला लेकर चलिए कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे y, तो y का फंक्शन आएगा जबकि इसको एफ वाई माना, अगर ये x आ जाए तो x का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे x y सब्ट्रैक्ट है तो y का फंक्शन आवा। तो हमारे पास जो स्टूडेंट एफ वाई फिर हम निकालते हैं इंटीग्रेट फैक्टर, एफ वाई मानकर हम इंटीग्रेट फैक्टर निकालते हैं। अब इंटीग्रेट फैक्टर है e की पावर यहाँ पे एफ वाई है तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, ये विषय ध्यान रखना। जैसे हम यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू रखेंगे माइनस के 4y इंटू डी वाई, स्टूडेंट समझ सकते हैं माइनस के 4 हम बाहर लेंगे तो 1/y। स्टूडेंट बताना चाहूँगा ये जो इंटीग्रेट है e की पावर के ऊपर हो रहा है, ये हमेशा याद रखना। तो माइनस e की log y की जो वैल्यू है वहाँ पे 1/y log y, और स्टूडेंट ये जो -4 है यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा और e की पावर log 1 हमेशा 1 होगा तो y की पावर माइनस के 4 बचेगा। स्टूडेंट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y की पावर 4। हमारे पास ये इंटीग्रेट फैक्टर आ गया y टर्म में, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास डेफिनेटली एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगी। तो स्टूडेंट ऊपर देखते हैं, हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर आया IF 1/y की पावर 4। अब स्टूडेंट हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो आपको इक्वेशन दे रखी है ऑन बोथ साइड तो x स्क्वायर अपॉन y तो dx माइनस के x की क्यूब, चलो बाद में देखेंगे माइनस को भी, y की पावर 3 तो dy इक्वल 0। जैसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे स्टूडेंट y की पावर 4 और 1 अपॉन इसकी 1 के ऊपर जाएगी तो ये y की पावर 4 मतलब 1/y की पावर मल्टीप्लाई कर दी हमने, इसमें 1 की मल्टीप्लाई जाएगी इसमें नीचे आ जाएगा ये 1 में और ये नीचे हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि राइट साइड 0 है। अब स्टूडेंट हमें ये चेक करना होता है कि हमारे पास ये एग्जैक्ट है या फिर भी एग्जैक्ट नहीं है। चलो हमको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो y से y कट जाएगा तो x स्क्वायर 1/y की पावर 3 इंटू डी एक्स, जैसे y इसके नीचे जाएगा x की पावर 3 अपॉन y की पावर 4 माइनस स्टूडेंट ये चलो y की पावर 3, जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे y की पावर 4 तो यहाँ पे ऊपर 3 है और नीचे यहाँ 4 है तो नीचे 1 प्लस के y बचेगा इंटू यहाँ पे dy और इक्वल यहाँ पे 0।
ऑप्शन यहाँ पे जो डी एक्स का कोफिशिएंट है कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई। क्योंकि हमने यहाँ पे एम और एन तो ऑलरेडी एज्यूम किया है, तो यहाँ पे थोड़ा इसको अलग मानते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो एम डैश और एन डैश यहाँ पे हमारे पास ये चेक करते हैं। जो स्टूडेंट एम डैश होता है वो डी एक्स का कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट हम उसको ऐसा लिख सकते हैं वाई की पावर 3। और जो एन डैश होता है वो हमारे पास वो डी वाई का कोफिशिएंट को मैंने बताया चिन्ह का विशेष याद रखा, तो माइनस के x की पावर 3 y की पावर 4 माइनस के 1/5। अब स्टूडेंट m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट का कंसेप्ट है डेल m डैश ओवर डेल y। जैसे y का आप डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली, स्टूडेंट एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। जैसे इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर, एक कम करेंगे तो माइनस वाई की पावर 4, उसको नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास y की पावर 4 है। स्टूडेंट इसको ऊपर जाएगा तो माइनस के 3 सामने एक कम करेंगे तो माइनस के 4, वो माइनस वाली पावर उसको हम नीचे लेगा अगर प्लस लिखते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट डेल n ओवर डेल x की। यहाँ पे हमारे पास एन डैश का हम x के रेस्पेक्ट पार्शली करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट देखो ये हमारे पास x है तो x का हो जाएगा 3x स्क्वायर और नीचे y की पावर 4 है। क्योंकि यहाँ पे जो इसमें x नहीं है तो क्योंकि ये कांस्टेंट है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि डेल m डैश ओवर डेल y इक्वल डेल n डैश ओवर डेल x, दोनों सेम है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ये, जिससे हमने इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करी, वो हमारे पास क्या एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो हम इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। हम सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चलो स्टूडेंट थोड़ा ऊपर देखते हैं। अगर हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट के लिए तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट लिखते थे एम डी एक्स, यहाँ पे एम डैश एज्यूम क्या है प्लस के, यहाँ पे टर्म ऑफ एन मतलब एन डैश लेना है, जो नॉट कंटेनिंग एक्स मतलब वहाँ पे डी वाई के साथ ऐसी टर्म लेनी है एन डैश के अंदर जो एक्स में नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास एम डैश और यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे टर्म ऑफ एन डैश लेना है नॉट कंटेनिंग x इंटू डी वाई इक्वल सी। स्टूडेंट यहाँ पे जो m डैश है वो वहाँ पे ये हमारे पास m डैश में यहाँ पे देखो यहाँ सट गया। स्टूडेंट m डैश हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की क्यूब इंटू डी एक्स, और यहाँ पे वो देखो क्योंकि यहाँ पे जो एन डैश था आपके पास एन डैश दे रखा माइनस के, बाहर लेंगे एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 प्लस के 1/y। तो एन डैश में ये टर्म लेनी जिसमें एक्स नहीं है। स्टूडेंट इसमें एक्स नहीं है तो हमारे पास केवल और केवल एक्स की पावर 3 एक्स वाली टर्म वाई की पावर 4 इंटू डी वाई इक्वल सी। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं हम। जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे किसके एक्स का है तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 वाई की पावर 3, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ माइनस आ गया, इंटीग्रेट करेंगे हम y का, तो स्टूडेंट जैसे y का इंटीग्रेट -4 ऊपर आएगा, जैसे इसका इंटीग्रेट करेंगे माइनस के 4 ऊपर 1 ऐड करेंगे, नीचे भी 1 ऐड करेंगे, तो हम स्टूडेंट ये माइनस तो आ गया जाएगा, x की पावर 3 कांस्टेंट है तो y की -3 और नीचे स्टूडेंट y की पावर, चलो ये तो ऊपर ही चलेगा पावर, और नीचे माइनस के स्टूडेंट क्योंकि माइनस के 4 + 1 माइनस के 3 तो वो नीचे आएगा, ये हमारे पास हट जाएगा यहाँ से, और इक्वल यहाँ पे c स्टूडेंट x की पावर 3 वाई की पावर 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x की पावर 3 और नीचे हमारे पास 3 वाई की पावर 3 इक्वल सी। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बात करेंगे स्टूडेंट सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, सोल्व यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस के ई की पावर 1/x की पावर 3 इंटू यहाँ पे डी एक्स और माइनस के स्क्वायर दे रखा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे स्टूडेंट चेक करते इंटू डी वाई। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है।
एक बार वो चेक कर सकते हैं हमारे पास सोल एक्स वाई स्क्वायर माइनस के ई की पावर 1 बाई एक्स की क्यूब इंटू डी एक्स और माइनस के एक्स स्क्वायर वाई इंटू, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट ये चेक करना होता है कि हमारे पास ये एग्जैक्ट है या स्टूडेंट यहाँ पे नॉट एग्जैक्ट है। आइए हम इसको समझते हैं। जो dx का कोफिशिएंट स्टूडेंट वहां पे m होता है तो x वाई स्क्वायर माइनस के e की पावर 1 बाई एक्स कोमा लगाते हैं। जो dy कोफिशिएंट है वहां पे वो देखो स्टूडेंट चिन्ह का विषय याद रखना माइनस के। अब m का y के रेस्पेक्ट में पार्सली करते हैं, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में पार्सली करते हैं यहाँ पे x एज ए कॉन्स्टेंट यहाँ पे ट्रीट करना है स्टूडेंट। तो यहाँ x कॉन्स्टेंट है तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y यानी यहाँ पे इंटू एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y की टर्म ही नहीं है। अब यहाँ पे डेल n ओवर डेल x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो माइनस के 2xy, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 2x इंटू वाई, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट सेम तो है पर यहाँ पे अपोजिट साइन है, यानी हम कह सकते हैं दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ पे माइनस है। तो डेल m ओवर डेल वाई नॉट इक्वल डेल n ओवर डेल x। स्टूडेंट कंफर्म है कि 100% सो रही है, एग्जैक्ट तो नहीं होने की, क्योंकि दोनों में जो रिलेशन वहाँ पे इक्वल टू का नहीं है, तो हम कह सकते हैं नॉट एग्जैक्ट। तो अगर ये हमारे पास इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसके लिए जो कंसेप्ट यूज करना है रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम इसको रिड्यूसिबल में एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट यहाँ पे m देखते हैं, m में कितनी टर्म है 2, n में कितनी टर्म है यहाँ पे 1 है, तो हम जिसमें भी टर्म कम होगी वही फॉर्मूला लेके चलेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास है ये लगा, क्योंकि यहाँ पे n जो है इसको देखो n की टर्म यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्टूडेंट 2 टर्म है, तो जिसमें भी टर्म कम है डिनोमिनेटर वही लेते हैं। तो ये n में कम है तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला लेकर चलेंगे 1 बाई, देखो यहाँ पे 1 n आ गया, तो स्टूडेंट अब की बार यहाँ पे m आएगा। m का हमेशा y के रेस्पेक्ट में करते हैं और n का हमेशा x के रेस्पेक्ट में करते हैं। जो 1 बाई n है इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, और स्टूडेंट यहाँ पे डेल m और डेल y आप ऑलरेडी निकाल चुके, यानी डेल m ओवर डेल y 2yx, और यहाँ पे माइनस है डेल n रोल की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 2xy। इसे सोल्व करेंगे माइनस माइनस ये प्लस यानी 4xy, और नीचे माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा माइनस के 4/x। ये हमारे पास 1 बाई माइनस के 4x। ये अब स्टूडेंट ये किसका फंक्शन है, वैसे मैंने बताया था जिसमें से x सब्ट्रैक्ट हो रहा वो x का फंक्शन है, तो हम इसको एज्यूमिंग करते हैं fx। तो अब निकालते हैं स्टूडेंट इंटीग्रल फैक्टर, वो याद है ना e की पावर यहाँ पे fx इंटू डी एक्स, क्योंकि x का फंक्शन है तो हम यहाँ पे भी fx है वहाँ पे 1 बाई मतलब माइनस के 4/x इंटू डी एक्स लिखेंगे। स्टूडेंट ये माइनस हम 12 लेंगे, तो जैसे -4 12 लेंगे तो 1/x, जो इंटीग्रेट है e के ऊपर हो रहा है स्टूडेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट, तो e की पावर माइनस के 4, ये 1/log x इंटीग्रेट होता है 1/x का log x हो जाएगा, तो -4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऊपर अब जाएगा, तो x की पावर -4 स्टूडेंट ये इसकी जो e से log कर जाएगा, तो यहाँ बचेगा x की -4, इसको हम इसको लिखते हैं x की पावर 4। ये हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर आया 1/x की पावर 4, स्टूडेंट इससे हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट होगा फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट कैसे, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड, लिख सकते हो आप मल्टीप्लाई बाई 1/x की पावर 4 ऑन बोथ साइड। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे यानी इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 ऊपर जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर 1/x की पावर 3, टोटल डिवाइड आएगा तो आप चलो एक बार लिख ही लेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई और x की पावर 4, क्योंकि 1/x की पावर 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसको स्टूडेंट थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट ये टोटल डिवाइड है तो हम इसको अलग अलग, जैसे अलग अलग जाएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट ये y यहाँ पे x की पावर 4 है ना, चलिए इसको हम x की पावर 4 ही लिखेंगे, माइनस के 1/x की पावर 3 अपॉन x की पावर 4 इंटू यहाँ पे जो हमारे पास dx है, स्टूडेंट इसको थोड़ा लेके चलना dx, और यहाँ हम समझते हैं माइनस के 2 पावर नीचे आ जाएगी माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर, ये विद रिस्पेक्ट टू y के इंटीग्रेशन है। स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये एक x यहाँ से कट जाएगा, यानी x की पावर माइनस के 3 ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर, और माइनस के यहाँ पे 1/x की पावर 4 इंटू ई की पावर 1/x की पावर 3,
और यहाँ पे डी एक्स स्टूडेंट ये जो कॉन्स्टेंट है क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में, तो 1/x² कॉन्स्टेंट है, वाई के रेस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं अब स्टूडेंट पहले तो ये चेक करना होता है कि हमारे पास ये mdx है, हमारे पास ये ndx है, तो हम यहाँ पे समझते हैं। हमने इसको स्टूडेंट डिवाइड किया है किससे, हमने ये mx हो जाएगा, ये हमारे पास ndx हो जाएगा। चलो स्टूडेंट हमें कंपेयर करेंगे इसको, पहले हम mdx प्लस के ndy, क्योंकि ये चेक करना होता है कि हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ जो dx का कोफिशिएंट है हमारे पास m होता है, तो x की पावर -3 y² माइनस के 1/x की पावर 4 e की पावर x की पावर 3, और जो n होता है स्टूडेंट n तो चलो आप पूरा लिख लो, यहाँ पे n जो होता है dy का कोफिशिएंट यानी माइनस के y/x²। अब यहाँ पे स्टूडेंट m डैश मानो तो ज़्यादा बेटर है। हमारे पास जो डेल m डैश ओवर डेल y, जैसे हम y का पार्शली रेस्पेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट, तो y का करेंगे स्टूडेंट तो 2y और x की पावर 3 तो कॉन्स्टेंट उसे नीचे ले आएंगे। अब यहाँ y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें y है ही नहीं भाई, y के रेस्पेक्ट में y वाला टर्म, तो x तो कॉन्स्टेंट माना जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट n डैश का हम किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, x का। जैसे स्टूडेंट इसको हम ऊपर ले जाएंगे -2 को, तो माइनस ऊपर आ जाएगा यानी 2x यानी 2y x की पावर -1 कम करेंगे और उसे हम नीचे लिखेंगे x की पावर 3। आप देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे ये एग्जैक्ट है। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं स्टूडेंट। यानी इंटीग्रल फैक्टर निकाल के हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, फिर हम उसको m डैश और n डैश मानेंगे, वहाँ पे फिर एग्जैक्ट का कंसेप्ट लगाएंगे डेल m डैश ओवर डेल y। अगर डेल n डैश इक्वल डेल x के इक्वल है, दोनों एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट है तो वहाँ पे सोल्यूशन इस तरह से निकालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है ये तो दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं डेल m डैश ओवर डेल y, तो डेल n डैश ओवर डेल x, m और n में ये क्या है, मतलब ये एग्जैक्ट है। अगर ये एग्जैक्ट है फिर सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट m डैश dx प्लस यहाँ पे वो टर्म लेनी है, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, मतलब जो x की टर्म नहीं है n डैश के अंदर। इक्वल सी कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, m डैश हमारे पास ये वैल्यू m डैश की वैल्यू लिख सकते हो आप इसको यहाँ पे x की पावर -3 y² माइनस के 1/x की पावर 4 इंटू e की पावर 1/x की 3 इंटू यहाँ पे dx है। अब वो टर्म लेनी है n डैश के अंदर जिसमें x नहीं, इसमें यहाँ पे x है, तो माइनस के 1/x की पावर 2, बेटर है इसको ऊपर ले जाना, चलो हम बाद में लेंगे। तो dy इक्वल यहाँ पे c, ये y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट। स्टूडेंट थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से समझो, इसका इंटीग्रेट कैसे करना, वही हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास ये x के रेस्पेक्ट में, इसको आप थोड़ा ऐसे लिखो तो बेटर है। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं x की पावर -3 इंटू y²। चलो पहले इसको dx करते हैं अलग अलग, -1/x की पावर 4 e की पावर 1/x की पावर 3 इंटू dx। स्टूडेंट ये माइनस हम बाहर लेंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में, तो 1/x² कॉन्स्टेंट है। जब y का इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसको, तो y²/2, तो हम इस लिख सकते हैं -y² इक्वल यहाँ पे c जो है आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो x के रेस्पेक्ट में, तो y² तो कॉन्स्टेंट है, जब x की पावर 3 का इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड करेंगे, जो ऊपर है वो हमें नीचे लिखना होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट में देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हो रहा, क्योंकि अगर हम इसको t मानेंगे, समझते हैं स्टूडेंट, एक बार इसको एज्यूम कर लेना स्टूडेंट, x 1/x की पावर 3 को t मानते हैं, जैसे हम इसको t मानेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव पहले इसको ऊपर जाएगा, पावर सामने आएगी, एक कम करेंगे, फिर स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं -1/x की पावर 4, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है -3x की पावर 4 इंटू dx और dt। स्टूडेंट हमारे पास ये देखो यहाँ पे क्या है dx अपॉन, क्योंकि हमें चाहिए dx अपॉन x की पावर 4, ये -k1/3 आगे आ जाएगा इंटू dt। तो हमारे पास स्टूडेंट ये टर्म है, इसको तो आप बाद में लिखेंगे,
इस हमारे पास जहाँ पे भी डी एक्स डिवाइड में एक्स बाई 4 के प्लेस पर हम लिखेंगे। तो इस टाइम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर एक्स की पावर -2, तो नीचे भी 2 आएगा। हम इसको लिख सकते हैं, देखो ये माइनस है और माइनस के 1/3 बाहर आएगा तो 1 माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास इसके प्लेस पर टी था, ये हमारे पास डी टी हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या था, ये माइनस, ये तो आपको एज्यूम किया हुआ है, ये अलग से चल रहा था, लास्ट में इसको ऐड करेंगे क्योंकि ये इसका इंटीग्रेट है। तो यहाँ पे 2x², अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस के 1/2 आगे आएगा तो वाई स्क्वायर ऊपर, माइनस पावर है तो नीचे आ जाएगा, 1/t e की पावर t का इंटीग्रेट इंटू e की पावर t, और t की वैल्यू फिर वापिस रखेंगे यानी e की पावर 1/x की पावर 3, तो माइनस के y² 2x², ये हमारे पास स्टूडेंट इक्वल सी यहाँ पे स्टूडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को हम इस तरीके कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखें लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट m और n की दोनों की टर्म यहाँ पे सेम है, तो उस वाले केस में हम देखो m को लेना है या n को लेना है, समझते हैं। चलिए स्टूडेंट देते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर है 4, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² माइनस के 2y और यहाँ पे इंटू dx प्लस के 3x² y माइनस के 4x इंटू dy, ये हमारे पास स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन को टर्म रहेगी। स्टूडेंट आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन या सोल्व इक्वेशन, तो dx और dy का मतलब यहाँ पे डिफरेंशियल क्वेश्चन आया। इसके यहाँ पे करने के तरीके या तो वेरिएबल सेपरेट कर लो जो मैंने आपको पीछे से बता रखा है, या इसको लीनियर डिफरेंस कन्वर्ट करते हैं, या इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं, या तो स्टूडेंट इसको रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, या इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट में। ये आपके 8-10 टाइप है, इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आपको क्वेश्चन नाम से नहीं देना का, वो आपको खुद प्रैक्टिस से इसको पहचान करनी है। तो हमें चेक करना होता है स्टूडेंट, इस टाइप का फॉर्मेट है mdx प्लस के ndy, तो हम इससे कंपेयर करेंगे, हमारे चेक करेंगे हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो हमारे को चेक करते हैं 2xy² माइनस के 2y और dx प्लस के 3x² माइनस के 4x। स्टूडेंट dx का जो कोफिशिएंट होता है हमारे पास m होता है, तो 2xy² माइनस के 2y, एंड जो dy का कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास n होता है, यानी 3x² y माइनस के 4x। अब स्टूडेंट हम इसको m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि चूंकि y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव x यहाँ पे एज ए कांस्टेंट है, तो x तो कांस्टेंट है तो y का हो जाएगा यहाँ पे 2y, क्योंकि यहाँ पे y है तो माइनस के 2। स्टूडेंट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 4xy माइनस के 2। अब यहाँ पे n का x के रेस्पेक्ट में पार्सली करते हैं, तो 3 2 यहाँ पे 6x माइनस के 4। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं दोनों वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेल m और डेल y नॉट इक्वल है डेल n ओवर डेल x। तो स्टूडेंट कह सकते हो आप नॉट एग्जैक्ट, तो ये एग्जैक्ट तो स्टूडेंट होने की नहीं। तो जब भी कोई एग्जैक्ट, उसको इडिविजुअल से हम इडिविजुअल वाले कंसेप्ट है, इसको हम अब ये पता करना होता है कि स्टूडेंट यहाँ पे ये m है और यहाँ पे ये n है। अब ये चेक करना है कि दोनों के अंदर टर्म कितनी, इसके अंदर क्या है, 2 टर्म है। टर्म हमेशा स्टूडेंट बीच में जब प्लस माने वही काउंटिंग होती है, तो माइनस है तो एक टर्म यारी एक है, तो 2 टर्म इसके अंदर है, 2 टर्म। अब स्टूडेंट ये चेक करना होता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, m की और n की टर्म यहाँ पे इक्वल है, तो यानी कम और ज़्यादा फर्क नहीं कर पा रहे हम, तो वहाँ पे उस वाले टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट हम दोनों ही फॉर्म में अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमारे पास अगर ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, ये चलो 1/n वाला, तो कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x, तो x का फंक्शन आना चाहिए, यानी इसमें y नहीं होना चाहिए, एक बात। सेकंड पॉइंट ये है, अगर हम इसे लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रहा कि हमें 1/n लेकर चलना है या 1/m लेकर चलना है, तो इस टाइम यहाँ पे दोनों कंसेप्ट लेकर चलेंगे, वो आपको जो इजीली होगा उसको हम सोल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। पहले हम स्टूडेंट 1/n लेकर चलते हैं। जैसे हम 1/n लेकर चलेंगे तो n है तो सीधी सीधी बात है, तो यहाँ पे m आएगा, यहाँ m का हमेशा y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होना, तो यहाँ पे n ओवर डेल x। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू रखते हैं 1/n, n हमारे पास क्या है 3x² y माइनस के 4x। समझना स्टूडेंट, ये हमारे पास डेल m ओवर डेल y है, तो डेल m और डेल y की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट कर रखी है, 4x माइनस के 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, चिन्ह माइनस का, n हमारे पास क्या है डेल n, ये है, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy माइनस माइनस यहाँ पे +4 हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये 4 है, ये माइनस का कितना बचा 2xy और माइनस किया प्लस के 2, क्योंकि 4 माइनस के 2 प्लस के 2। नीचे स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 3x² y माइनस के 4। स्टूडेंट ये जो टर्म है अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले तो माइनस का xy प्लस के 1 और नीचे से हमने x कॉमन लिया तो 3y माइनस के 4। स्टूडेंट आप देख पा रहे हो ये जो फंक्शन है कोई सी टर्म कट नहीं, ना तो x का बच रहा ना पे y का बच रहा, क्योंकि हम लेके क्या चले थे 1/n वाला, तो सब्ट्रैक्ट कौन हो रहा x, तो x का फंक्शन बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों मर्ज है, तो इसका तो आप इंटीग्रेट फैक्टर फाइंड ही नहीं कर सकते। तो अब ये तो अप्लाई होने का नहीं, फिर तो ये हो अप्लाई, क्योंकि ये तो होने का नहीं 100% हो रहा है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई की टर्म आ गई, जबकि कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही जो एक्स का बचता या वाई का बचता, तो स्टूडेंट फिर हम ये कंफर्म में 1/m वाला कंसेप्ट लेकर चल गए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का आइडिया ले सकते हैं। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन हो गया आपके प्रैक्टिस से हो गए, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको ये बेसिक से कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप एग्जाम के अंदर करोगे तो आप ओबियसली कर पाओगे। अब ये तो अप्लाई होने का नहीं स्टूडेंट, बात करेंगे 1/m वाला। तो इसका जो फॉर्मूला है देखो नॉट एग्जिट है, तो इसके लिए 2 कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था ये 1/m स्टूडेंट मैंने बताया था अगर m आ चुका है तो यहाँ पे n आएगा, n का हमेशा x के रेस्पेक्ट में, यानी इसका उल्टा ही है, पहले यहाँ पे देखो m आएगा यहाँ पे n आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल m ओवर डेल y। अब स्टूडेंट यहाँ पे m की जो वैल्यू है रखते हैं वो हमारे पास ये होता है 2xy² माइनस के 2y। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो डेल n और डेल x वैल्यू यहाँ से ध्यान से रखना स्टूडेंट, तो 6xy माइनस के 4 हम इसका यहाँ पर डिफरेंस करते हैं डेल m ओवर डेल y, यानी माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के 4x प्लस के 2 माइनस के 4x प्लस के 2। अब स्टूडेंट 4 यानी 6 माइनस के 4 यहाँ पर प्लस के 2xy और ये माइनस का 2 और नीचे स्टूडेंट हमारे पास देखो स्टूडेंट यहाँ पर y कॉमन है, जैसे हम y कॉमन लेके समझते हैं तो 2xy माइनस के 2, क्योंकि कट गया हमारे पास जो टर्म बचेगी केवल 1/y, यानी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो फंक्शन यहाँ पे क्या है केवल y है, वैसे भी y सब्ट्रैक्ट हो तो y का ही फंक्शन आएगा ऑब्वियसली, तो हम इसको एज्यूमिंग करते हैं y। अब जो हमारे पास फंक्शन आया y का, तो इस टाइम हम उसका इंटीग्रेट फैक्टर निकालते हैं और जो भी हमारे पास इंटीग्रेट फैक्टर आएगा उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तब उसका हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। समझते हैं स्टूडेंट। तो इंटीग्रल फैक्टर जब भी निकालते हैं e की पावर यहाँ पे fx आता था, तो x का रेस्पेक्ट क्योंकि वहाँ y है तो y का रेस्पेक्ट में हो जाएगा इंटीग्रेट। अब हमारे पास f हमारे पास क्या है 1/y, जैसे हम इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 1/y तो log y और e से log कर जाएगा तो हमारे पास y बचेगा, और y हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर है इसको हम पूरे डिफरेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर है तो मल्टीप्लाई बाई 1/y, y से मल्टीप्लाई 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं नीचे सबके क्या आ जाएगा स्टूडेंट y आ जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हो तो 2y/y बार स्टूडेंट dx है, जैसे y से मल्टीप्लाई करोगे 1/y से मल्टीप्लाई मतलब तो y x माइनस के 4x सबके नीचे स्टूडेंट y आएगा, आप देख पा रहे तो यहाँ पे dx है स्टूडेंट, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे dy है। अब यहाँ पे समझते हैं y से एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2x माइनस के और y से y यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 2x अपॉन ऊपर स्टूडेंट y बचेगा ना तो माइनस के 2 इंटू dx और यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा तो 3x² यानी 4x अपॉन y इंटू dy। अब स्टूडेंट चेक करते हैं कि हमारे पास ये एग्जैक्ट है या नॉट एग्जैक्ट है, तो dx का यहाँ पे कंपेयर करेंगे m डैश dx प्लस के n डैश dy, क्योंकि हमें mn ऑलरेडी मान चुके हैं तो हम यहाँ पे m डैश n डैश थोड़ा अलग मानेंगे, तो यहाँ पे जो dx का कोफिशिएंट वहाँ पे m था तो यहाँ पे m डैश है तो 2xy माइनस के 2 n डैश हमारे पास 3x² माइनस के 4x अपॉन y। देखो यहाँ पे m का y के रेस्पेक्ट में पार्सली करते हैं तो 2x क्योंकि कॉन्स्टेंट, अब n का x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे 3 2 जाए यहाँ पे 6 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन सही भी है, एक बार इसको थोड़ा देखते हैं। टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस के 2y इक्वल इंटू dx प्लस के 3x² y माइनस के 4x है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको y से मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे जो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास 2x
और इसे हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास मैंने यहाँ पे 3x स्क्वायर आ दिया, जबकि यहाँ पे दोनों इक्वल आने थे। अगर दोनों इक्वल है, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में माइनस के 1/4y। तो स्टूडेंट एक बार इसको चेक करते हैं। स्टूडेंट इसको एक बार और देखते हैं, क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था। तो 2xy स्क्वायर माइनस के 2y, 2xy स्क्वायर माइनस के 2y और यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस के 4x। जो यहाँ पे dx होता है वो m होता है, यानी 2xy स्क्वायर माइनस के 2y और n होता है 3x स्क्वायर y माइनस के 4x। अब स्टूडेंट यहाँ पे डेल m y के रेस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पे 4xy क्योंकि यहाँ पे 2 बचेगा। अब n का x में पार्सली करें, 3 2 जा 6xy क्योंकि x में कर रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आ पा रही। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट एग्जैक्ट फॉर्म में। तो हम इसको ये पता करना है कि हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई करना, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 1/m तो डेल n ओवर डेल x माइनस के डेल n, यहाँ पे डेल m ओवर डेल y। अब स्टूडेंट m हमारे पास क्या है, 1/2xy स्क्वायर माइनस के 2y। समझते हैं स्टूडेंट, 2xy स्क्वायर माइनस के 2y और यहाँ पे डेल n ओवर डेल x हमारे पास ये दे रखा 6xy माइनस के 4। फिर यहाँ पे माइनस करते हैं तो डेल m ये कितना हो जाएगा, प्लस के 4x माइनस के 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस के 4xy तो प्लस का 2xy तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस के 2 अपॉन हमारे पास 2xy स्क्वायर माइनस के 2y। स्टूडेंट थोड़ा सोल्व करते हैं, ऊपर हम 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस के 1, नीचे से हम 2 और y कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 1। ये स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे y कॉमन लिया तो x y ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यानी 1/y। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट था। अब यहाँ पे हम जो हमारे पास 1/y आया, अब इसका निकालते हैं स्टूडेंट इंटीग्रल फैक्टर। जैसे हम इसका इंटीग्रेट फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे e की पावर, क्योंकि y घट रहा तो y का फंक्शन है तो e की पावर है यहाँ पे 1/y है। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो 1/y, y के रिस्पेक्ट log y, ई से log कर जाएगा तो y बचेगा, क्योंकि वहाँ पे 1/y से मल्टीप्लाई कर दी था, वो गलती हो गया था, प्लीज इसको एक बार करेक्ट कर लेना। तो हम y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई y, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई y करेंगे ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे 2xy की क्यूब माइनस के 2y स्क्वायर इंटू यहाँ पे स्टूडेंट dx आ जाएगा प्लस के 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस के 4xy इंटू यहाँ पे dy। स्टूडेंट थोड़ा इसको ऊपर सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने जो हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर्स को हम जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास 100% सूट है, वो एग्जैक्ट बनेगी। स्टूडेंट थोड़ा ऊपर देखते हैं इसको, जैसे हमने इसको y से मल्टीप्लाई करा तो 2xy की क्यूब 2y स्क्वायर इंटू dx प्लस के 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस के 4xy तो dy इक्वल। अब स्टूडेंट फिर इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास m डैश dx प्लस के n डैश dy इक्वल 0। जहाँ पे dx का कोफिशिएंट वो m डैश, वहाँ पे mn माना था आपको, m डैश n डैश माना, तो यहाँ पे 2xy की क्यूब माइनस के 2y स्क्वायर स्टूडेंट n डैश हमारे पास हो जाएगा dy का कोफिशिएंट यानी 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस के 4xy। स्टूडेंट m का हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो डेल m डैश ओवर डेल y, जैसे y का रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे x एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ पे 2x3 यानी y की पावर 3 का करेंगे इसमें 3y स्क्वायर तो 3 2 जा 6xy स्क्वायर, क्योंकि y का करें तो यहाँ पे 4y हो जाएगा। अब n डैश का x के रेस्पेक्ट में करें तो 3 दूनी यहाँ पे 6x यानी यहाँ पे स्टूडेंट y स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में करें, आप देख पा रहे दोनों ये वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि डेल m डैश ओवर डेल y इक्वल डेल n डैश ओवर डेल x यहाँ पे इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है। तो हम इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकालेंगे। अब डेल m डैश ओवर डेल y इक्वल है डेल n डैश ओवर
क्योंकि दोनों बराबर है तो एग्जैक्ट हमारे पास जो इक्वेशन है वो वहाँ पे एग्जैक्ट है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टूडेंट निकाल सकते हैं। याद है ना, m डैश dx और यहाँ पे टर्म ऑफ n डैश नॉट कंटेनिंग ऑफ x dy इक्वल c। तो यहाँ पे dy के साथ वे टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है n डैश के अंदर। स्टूडेंट इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x ना हो, तो सभी में x है तो वहाँ पे 0 लेंगे। अगर एक में भी x नहीं है तो फिर उसको हम क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इक्वल, यहाँ पे c यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो m डैश यहाँ पे स्टूडेंट ये डायरेक्ट सॉल्यूशन रखेंगे y x के रिस्पेक्ट में, तो 2xy की क्यूब माइनस के 2y स्क्वायर इंटू dx इक्वल यहाँ पे c है। अब स्टूडेंट यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y एज ए कॉन्स्टेंट होगा, तो जैसे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर बाई 2 तो y की पावर 3। अब यहाँ x के रेस्पेक्ट करें तो 2y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 यहाँ पे x यानी 2xy स्क्वायर इक्वल c, इससे कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर y की क्यूब माइनस के 2xy स्क्वायर इक्वल c। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये यहाँ पे स्टूडेंट कंप्लीट होगी। अब जब नेक्स्ट करेंगे हम स्टूडेंट ऑर्थोगोनल ट्रिग्रामरी, जिसको हम अपकमिंग क्लास में लेकर आएंगे। स्टूडेंट आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सो दैट आपको ये अच्छा समझ आए। थैंक यू फॉर वाचिंग मी।